वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करे। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? तो पता चल जाता मोदी को किस तरह जवाब देना होता है, पता चल जाता कि हिंदू को कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग जवाब आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है। इटमी ताकत है पूरी मुस्लिम उम्मा में, वाहिद मुल्क पाकिस्तान इटमी ताकत है। उस पर कोई इस तरह के अटैक करे और उस पर हम खामोश हो जाए, उस पर हम खामोश है, उसको हम जवाब नहीं दे सकते, तो हमारे इस एटम बम का भी कोई पैदा नहीं इसमें एटमी कुव्वत का भी कोई फायदा नहीं। आप इंटरनेशनल मीडिया पे आपको जाने का शौक है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का बयानिया करने के लिए, बात करने के लिए लोग होंगे, उनको भेजें। ये इस तरह की शोहदा की बेहुरमती ना करवाए कि यूनाइटेड नेशंस में, कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उनके मीडिया के अंदर वो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयानिया चलाएं। आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, आप जो है जो मोदी का जो आपका जो हमसाया मुल्क है जो उसके बयाने को तकवीत दे रहे। क्या आप गीदड़ों के लीडर को शेर, गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। इस तरह होता है कौम में, इस तरह होता है जब मुल्क पे जंग मुसल्लत हो और आप इस तरह के फैसले करें। हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं, हम सब अमन चाहते हैं, जाहिरी बात है हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमें अमन में नहीं रहते, 80,000 हमारे पख्तून शहीद। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद में भारत के हाथों जबरदस्त पिटाई के बाद बवाल मच गया है। विपक्ष के सांसदों ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर अपनी सरकार को जमकर लताड़ा है। आइए देखते हैं कि पाक सांसदों ने भारत को लेकर क्या कहा। ये जनाब स्पीकर, ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं उधर, फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे हो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं,
لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو رحمت کا ایک ذرہ بھی بھیجے گا ہماری طرف تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. اور دعا کرتے ہیں رب کعبہ کہ اس ملک کی حفاظت فرما اور ہمیں دشمنوں پر جو ہے وہ فوقیت عطا فرما اور ہمیں ان کو سرنگوں کرنے کی طاقت عطا فرما. میں دعا گو ہوں آرم فورسز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارا ڈیفنس منسٹر انٹرویو دے رہا تھا تو اس طرح کے انٹرویو تو میں نے جب سنا تو میں حیران ہوا کہ ایک اینکر اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں، اس کا کوئی پروف کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا. افسوس کی بات ہے، اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا. وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ٹیپو سلطان کہ وہ ایک کول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں. اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار لیتے ہیں. اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی. آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی سنسد میں بھارت کی چرچا ہوتی رہتی ہے. وپکش کے سانسدوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ بھارت کا نام لے کر پاک سرکار پر تن ضرور کستے ہیں. کچھ ایسا ہی معاملہ تب دیکھنے کو ملا جب پاکستان کی سنسد میں بھارت دوارا پاکستان پر کی گئی ٹھوس کارروائی پر بحث چل رہی تھی، جس میں وپکش کے ایک سانسد نے بھارت کے تابڑ توڑ کارروائی اور پاک سرکار کے جھوٹے دعووں پر خوب لتاڑا ہے. پاک سانسد کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں. چینل پر نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں.